सुबह का वक्त था। गांव के बाहर वाले पुराने कुएं पर 4 औरतें पानी भरने आई थीं। पानी भरते भरते चारों औरतें आपस में बतियाने लगीं और बात चली अपने बेटों की। पहली औरत थोड़े गर्व भरे स्वर में, अरे बहनों, मेरा बेटा तो काशी से पढ़कर आया है। संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान हो गया है कि बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुंह जबानी याद हैं। घर बैठे ही श्लोक सुनाता है, सुनकर दिल खुश हो जाता है। दूसरी औरत मुस्कुराकर, अरे वो तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। उसने तो ज्योतिष सीखी है। ऐसी भविष्यवाणी करता है कि जो कह दे कभी खाली नहीं जाती। पूरा गांव उसके पास सलाह लेने आता है। तीसरी औरत थोड़ी शान से, मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है। दूसरे गांव के विद्यालय में मास्टर बना है। हर रोज पढ़ाने जाता है। सब उसे गुरुजी कहते हैं। बाकी तीनों सिर हिलाती हैं। अब तीनों ने चौथी औरत की ओर देखा। वो अब तक चुपचाप अपना घड़ा भर रही थी। पहली औरत थोड़ा छेड़ते हुए, अरे बहन, तू भी कुछ तो बोल। तेरा बेटा क्या करता है? कितना पढ़ा लिखा है? चौथी औरत मंद मुस्कान के साथ, शांत स्वर में, मेरा बेटा पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर खेतों में बहुत मेहनत करता है। सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। बस वही उसकी पढ़ाई है। तीनों औरतें हल्का सा हंस देती हैं। माहौल में थोड़ी खामोशी छा जाती है। चारों औरतें पानी के घड़े सिर पर रखकर घर की ओर चली। रास्ते में थोड़ी दूर गई ही थीं कि पहली औरत का बेटा सामने से आता दिखाई दिया। वो अपनी माँ और बाकी औरतों को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो दूसरी ओर तीसरी औरतों के बेटे भी मिले। दोनों ने भी नमस्कार किया और अपने अपने रास्ते चले गए। अब चौथी औरत का बेटा सामने से आता दिखा। माँ को देखकर वह दौड़ पड़ा। बेटा घबराए स्वर में, अरे माँ, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता, मैं खुद पानी ले आता। वो जल्दी से माँ के सिर से घड़ा उतार कर बोला, चलो अब तुम आराम करो, ये मैं रख देता हूं। तीनों औरतें ये दृश्य देखती ही रह गईं। उनके चेहरे पर अब वही गर्व नहीं था जो कुछ देर पहले था। माँ की आंखों में चमक थी। शायद यही असली पढ़ाई थी, वो जो किताबों से नहीं संस्कारों से सीखी जाती है।